करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। प्यारे बच्चों, इस दोहे का अर्थ क्या है? ये अर्थ का अगर भाव समझ गए तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि करत करत अभ्यास थे, मतलब अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, करत करत अभ्यास के माने अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से जड़मति होत सुजान। जड़मति माने मूर्ख, बेवकूफ व्यक्ति भी जड़मति होत सुजान। सुजान माने सुंदर, जान माने ज्ञान, जिसे ये अच्छा ज्ञान हो। बेवकूफ व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जड़मति होत सुजान, मूर्ख व्यक्ति भी सुजान हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से बेवकूफ़ भी, कमज़ोर भी, कम बुद्धि वाला भी बहुत बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आपको मैथ लगानी होगी, बार बार रीजनिंग पढ़नी होगी, बार बार आपको राइटिंग अपनी कॉपी पर लिखना होगा, बार बार वीडियो देखना होगा, बार बार अच्छी चीज़ें सुननी होंगी। और दूसरी लाइन का अर्थ है कि रस्सी आवत जात ते। रस्सी कहाँ आती जाती है? कुएं में। रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल माने पत्थर, पर परत माने पड़ते हैं निशान। आपने देखा होगा कुआं है। अब आप लोगों ने आज के टाइम पे कुआं नहीं रहे, आज के टाइम पे आप हैंड पंप हैं। शहरों में तो बस टोटी घुमाओ पानी निकल आया, लेकिन फिर भी आप जाइए, अपने गांव जाइए, अपने देखिए जा कर के वहाँ पर कि आप अगर ऐसे नीचे से रस्सी खींची गई है जहाँ पर वो घिरनी नहीं लगी है, दो डंडे में घिरनी लगी रहती है, अगर वहाँ नहीं है तो आप ऐसे देखिएगा, आप चारों तरफ जो चबूतरा होता है, जो कुएं की बाउंड्री होती है, आप उस पर निशान देखोगे जा कर के। तो वो क्या है? वो मुलायम सी रस्सी, वो बार बार आते जाते उस कठोर पत्थर पर, सीमेंट वाले प्लास्टर पर, ईंटे पर निशान अपने छोड़ दिए। कैसे? क्योंकि बार बार उसे खींचा जा रहा है, बार बार। तो इस तरह से रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो एक तो ये कुएं का उदाहरण दे दिया। घिरनी में देखा होगा कि थोड़े थोड़े निशान होते, साल 2 साल बाद देखो तो घिरनी में वो लकड़ी घिस जाती है। वो क्यों घिसती है? कि बार बार उस पर रस्सी चलाई जा रही है। दूसरा आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप अपने घर पे देखते होंगे हैंड पंप। हैंड पंप एक 4 नंबर की मशीन आती है, हरे कलर से पेंट होती है, नीले कलर से पेंट होती है। तो आप उसको देखते होंगे, जब नया नल लगता है तो उसका हैंडल जहाँ से हम पकड़ के चलाते हैं वो खुरदुरा होता है, उसमें दाने होते हैं, खुरदुरा होता है। 1 साल के बाद देखते हो वही चिकना हो जाता है। क्या किसी रेगमाल से उसे रगड़ के चिकना किया गया या किसी दूसरे यंत्र से चिकना किया गया? नहीं, आपके मुलायम हाथों में इतनी दम है कि वो जो कास्ट आयरन है, वो जो लोहा है, वो भी घिस जाता है। आपके इस मुलायम हाथों में दम है। लेकिन ये कैसे है? कि लगातार उसे चलाया गया। तो वैसे ही आप लगातार जितना पढ़ोगे, लगातार जितना इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना ही आप तेज हो जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे, समझदार बन जाओगे। तो मेरा समझाने का जो मतलब होता है, ये सब बोलने का मतलब होता है कि एन केन प्रकारेण आप बस पढ़ो, सफल होने के लिए पढ़ो, बुद्धिमान बनो, व्यवहार कुशल बनो और हर क्षेत्र में अपना नाम करो। तो चलिए अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस
लाभ हानि से संबंधित, जो नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, या जीवन में कभी भी, पूरे जीवन में ये सब काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 रुपये की खरीदी। एक मशीन 7,500 रुपये की खरीदी और बाद में उसे 750 रुपये लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 रुपये में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। यहाँ पर हम 7,500 में 7,500 जोड़ देंगे। ये देखो जोड़ दिया, 0, 5, 7, 5, 12, 7, 1, 8। अब देखिए ये है क्या, ये है क्रय मूल्य। यहाँ ये जानना ज़रूरी है, ये क्या है, लाभ है। और ये क्या निकल आया, विक्रय मूल्य। देखिए 750 रुपये में वस्तु खरीदी, 750 रुपये लाभ लेकर के बेच दिया तो वो बिकी 8,250 रुपये में। अब लिखा है अगर वो वस्तु 8,500 रुपये की बेचे, 8,500 रुपये की बेचता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। अभी तो 750 का लाभ है, लेकिन अगर वो 8,500 का बेचता तो और कितना लाभ होता। तो और लाभ, और की बात करी जा रही, और शब्द जुड़ा है यहाँ। और शब्द से क्या करेंगे, किस में घटाएंगे, ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो यहाँ और शब्द में हमें यहाँ पर 8,500 में 8,250 माइनस करना होगा। 0, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। आंसर बराबर 8,250 रुपये और अधिक लाभ, और अधिक लाभ। देखो यहाँ पर भाषा, और अधिक लाभ शब्द देखे, और अधिक लाभ होता है। 8,500 रुपये में अगर बेचता है तो 250 रुपये का और अधिक लाभ होता है, और अधिक लाभ होता है। अभी हो रहा था 750 रुपये का, लेकिन 250 का और लाभ हो गया, और प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से हमें इनकी भाषा को पकड़ना है, क्या कह रहे हैं, इनके भावार्थ को समझना है। और जिसको ये समझ में आ गया वो फिर तो राजा बाबू बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब भाषा तभी समझ में आएगी जब आपको अपने सपने याद होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 रुपये दर्जन की दर से 10 दर्जन कलम खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि है। लाभ है कि हानि है, तो पहले यहीं से देख लो। लिखा है 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदता है। 10 दर्जन, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदता है और 36 रुपया की दर से बेच देता है। 36 रुपये प्रति दर्जन माने एक दर्जन 36 रुपये का बेचता है। अब उधर देखो, खरीदा एक दर्जन 24 का, बेचा एक दर्जन 36 का। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 36 में हम 24 को घटा देते हैं। 6 में 4 गया 2 और यहाँ 3 में 2 गया 1। अब ये 12 रुपया प्रति दर्जन, देखो यहाँ पर क्या निकला, लाभ। अब ये क्या है? विक्रय मूल्य है। यहाँ पर ये जानो, ये बाद में हम क्यों बता रहे हैं कि पहले आप सोचो क्या है। और ये क्या है? क्रय मूल्य है।
जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो आता है लाभ। अब 12 रुपये 1 दर्जन में लाभ हो रहा है, तो सवाल में लिखा है कितने दर्जन खरीदता है पेन? 10। अगर 10 दर्जन खरीदेगा तो 10 दर्जन ही बेचेगा। तो 1 दर्जन में 12 रुपया, तो 10 दर्जन में 120 रुपये। 12 गुणित 10 कर लो, 120 रुपये आ गया। 120 रुपये क्या आया? लाभ आया। तो हमारा आंसर आ गया 120 रुपये लाभ। इस तरह से जब आप इनको देखते हो और इनको समझते हो तो आपको मैथ आ जाती है। सवाल कितना बड़ा, लगाने पर कितना छोटा, लेकिन यहाँ कठिन क्या है? यहाँ कठिन क्या है? यहाँ कठिन है ये समझना कि 36 को क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, किस में जोड़ें, किस में घटाएं, क्या करें। और ये कैसे समझ में आएगा? बस वही करत करत अभ्यास ते समझ जाओगे। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया तो 12 रुपये लाभ आ गया। अब ये लाभ 1 दर्जन में 12 रुपये का है, तो 10 दर्जन पेन खरीदता है तो 10 दर्जन बेचता है, तो 120 रुपया का लाभ होगा। भाषा समझ में आ गई, कुछ करने नहीं, छोटे छोटे गुणा भाग हैं। देखो अब ऐसे आपको दे दिया जाए 36 - 24, तुम तो डांस करने लगोगे, अरे इतना सरल नवोदय में आता, इतना सरल आता, ये तो मैं कर लूँगा। लेकिन भाषा में अगर दे दिया जाए तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, ओ किसको घटाएं किसको जोड़ें। तो प्यारे बच्चों, बस मन से क्वेश्चन को पढ़ा करो। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार, 3 बार, ऐसे बार बार हर बार प्रयास करो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मार्च 1994 में एक कार का मूल्य 67,000 रुपये था। मार्च 1994 में कार का मूल्य 67,000 था। अप्रैल 1994 में ये मूल्य 10% अधिक हो गया। अप्रैल 1994 में कार का मूल्य क्या था? अब इसमें उलझाने वाली जो भाषा है, ये मार्च 1994, अप्रैल 1994, ये भाषा उलझाने वाली है। तो यहाँ आप देख लो, मार्च 1994, मार्च 1994 और अप्रैल, मार्च 1994 का मूल्य कितना है? 67,000 रुपये। ठीक है, इतना है। अब ये प्रति महीना 10% क्या हो गया? प्लस हो गया, 10% प्लस हो गया, ऐसे समझो। तो अप्रैल 1994 में, अब यहाँ लिख सकते हो, अप्रैल जब सीखना है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। अप्रैल मतलब क्या है? 1 महीना आगे का पूछ रहा, माने कितना मूल्य होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। मार्च में 67,000, तो अप्रैल में क्या मूल्य होगा? यदि 10% की वृद्धि हुई, 10% अधिक हो गया, तो हमें क्या करना है? भाषा कहती है कि आप 67,000 का 10% निकाल लीजिए। ये देखो 10 10 10 10, कितना आया? 6700, 6,700 रुपया क्या हो गया? ये अधिक हो गया। इतना रुपया पिछले महीने से अधिक हो गया, अधिक देना पड़ेगा। तो 67,000 में हम 6,700 जोड़ देंगे, 0 0 7 7 6 13, और ये तो कितना आ गया? 73,700। आंसर बराबर 73,700 रुपये। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमें उलझाने वाला जो ज़्यादा ये 94 का क्या होगा, ये मार्च का क्या होगा, लेकिन हाँ
ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, कहो तो ऐसा कर दें कि मार्च दे दिया 1994 और मार्च 1995 कर दें, और कह दें प्रति महीने बढ़ता है तो हर महीने मुझे करते जाना पड़ेगा। तो इस तरह से भाषा को, लिखे हुए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए सीखते हैं और नवोदय के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए। कितने आम खरीदे गए? 17 आम 85 रुपये के, और 12% लाभ पर बेच दिए गए। आम का विक्रय मूल्य था। तो 17 आम 85 रुपये के खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए, तो एक आम का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर एक आम का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा, एक आम का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा, तो एक आम का पहले क्रय मूल्य निकाल लो, आसान हो जाएगा। 17 आम 85 रुपये के मिले, खरीदे गए। 17 आम 85 रुपये के खरीदे गए, तो एक आम कितने का खरीदा गया? तो ये निकालने का नियम है कि हम 85 को 17 से भाग दे दें। 17 के 17, 17 पच्चे 85 बराबर 5 रुपया। ये 5 रुपया आ गया। 5 रुपया क्या आया? एक आम का क्रय मूल्य, ऐसे आ गया। अब इसको एक दूसरी भाषा में भी लगा सकते थे। चूंकि 17 आम का मूल्य 85 रुपया, इसलिए एक आम का मूल्य 85, एक आम का मूल्य तो 85, ये चूंकि के पास वाला 17 नीचे और एक ऊपर हो जाएगा, फिर भी इतना ही आता। तो अब एक आम का निकाल लिया। अब इस एक आम का विक्रय मूल्य निकालना है जिसको हमने 12% लाभ पर बेचा। तो अब आप चाहो तो शॉर्टकट ट्रिक्स जो हमने बताया, 5 का 12% निकाल लो। 12 पंचे 60, 60 बटे 100, 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव, कितना आया? 0.60 रुपये। ये क्या आ गया? लाभ। ठीक। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? 5.00 में 0.60 जोड़ दो, 06.5। अब आ गया आपका आंसर 5.60 रुपया। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट सवाल लगाते हैं। देखो कम समय में आपका आंसर आ गया। इसको आप विक्रय मूल्य विधि से लगा सकते थे। विक्रय मूल्य विधि से थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ये ऐसे लगाते। लेकिन जब आपको मैथ आने लगेगी तो सब सरल हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं? बटे 100 गुणित क्रय मूल्य, गुणित क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 100 और 12 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 112 बटे 100 गुणित 5। अब देखो इस तरह से भी लग रहा, इस तरह से भी लग रहा, यहाँ ऐसे भी लगा और ऐसे भी, तो दोनों तरह से। अब देखो कैसे काटते हैं। 5 से इसको काटा, 5 के 5, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर 2 से काट लो, 2 के 2 और 0, 2 पंची 10 और बच्चा 1 हो गए 12, 2 छक्के 12। ये एक 0 है, एक अंक बाद दशमलव। आंसर बराबर 5.6 रुपये। इसका मतलब यही हो गया 5 रुपये 60 पैसे। अशोक भैया अंदर आप बैठो, आप फैन चला लो या चेयर ले लो, चाहे बाहर बैठो चाहे अंदर, जहाँ समझो। हाँ आराम से बैठो। तो इस तरह से, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो बस इनके भाषा को, इनकी लैंग्वेज को आप जितना अच्छा से सीख जाओगे, समझ जाओगे, उतना अच्छा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट,
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यदि 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य 54.00 रुपये है तो 54 संतरों का मूल्य क्या होगा? 54 संतरों का मूल्य पूछ रहे हैं, तो चूक से लगा लो। 54, एक मिनट, 60 संतरों का मूल्य, इस 60 संतरों का मूल्य बराबर, 60 संतरों का मूल्य बराबर 54 रुपीज़, इसलिए 54 संतरों का मूल्य बराबर 54/60 गुणित, ये चूंकि के सीधे चले जाते हैं ऊपर, वापस आते हैं वो नीचे, और इसलिए के पास ऊपर। अब 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 9 जा 54। अब देखो यहाँ पर एक काम करो, आप चाहे गुणा करो, क्योंकि ये सब दशमलव में आने वाला है तो इसको गुणा कर लो। 9 4 जा 9 चौको 36, 9 4 जा 36 का 6, कैरी आ गया 3, 9 5 जा 45, 9 5 45 और 3 होते हैं 48, 48। और ये 10 से अब क्या करना है? डिवाइड करना है, तो ये 0 है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। आपका आंसर आ गया 48.6 रुपीज़। तो 54 संतरों का मूल्य हो गया 48.6। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो इनको प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 385 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य का सूत्र लगाना है। क्रय मूल्य का सूत्र 100/100। अब यहाँ लाभ है तो प्लस हो जाएगा, 10% यहाँ पर लाभ की बात कही गई, और 385 ये विक्रय मूल्य हो गया। अब 100/110 गुणित 385, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 11 1 11, 11 33 बचे 5, 11 25 55, और 35 और गुणित 10 करेंगे तो 350 रुपये हो जाएगा। आंसर बराबर, ऐसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। आपको इनकी लैंग्वेज को जितना अच्छा समझोगे उतना ही आगे जाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना 200 रुपये में खरीदा गया और 220 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 220, क्रय मूल्य कितना है? 200, वास्तविक लाभ आया 20, प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो। ये देखो, तो क्या करेंगे? 100 गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य, 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, आंसर बराबर 10%। क्या आ गया? लाभ हो गया। देख लो, अब ये देखो, इस तरह से इन प्रश्नों को लगाते हैं और सीखते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, घर पर करोगे, देखोगे, सीखोगे, उतना ही आगे जाओगे। फिर बुक से पढ़ो, अपनी गाइड से पढ़ो, उतना ही नवोदय के करीब पहुंच रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपये में बेचा जाता है। 40% लाभ पर 1960 रुपये का बेचा जाता है, तो 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो जो 1960 रुपये में बेचा जाता है ये विक्रय मूल्य है, इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य का सूत्र हमने बार बार बताया है कि क्रय छोटा है तो छोटी चीज़ ऊपर और बड़ी चीज़ ऊपर, गुणित 1960। क्रय मूल्य बराबर 100/140 गुणित 1960। 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 14 1 14, 14 1 14। बच्चे यहाँ 5 हो गए 56, 56। 14 चौको 56 या 14 4 जा 56, ये कट गया। अब 14 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1400 रुपया क्रय मूल्य। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब इसमें कहा गया है कि अगर इसे 10% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। तो अब हानि वाला विक्रय मूल्य निकाल लो। हानि वाला विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 - 10/100 गुणित क्रय मूल्य 1400, विक्रय मूल्य 90/100 गुणित 1400। 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे। अब ऊपर का गुणा कर लो 0 और 14 9 जा 126, 1260 रुपये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसका और एक सरल तरीका था, 10% हानि पर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 1400। 1400 का 10% आप निकाल सकते थे। 1400 का 10% निकाल के हानि हो गई तो उसमें 1400 में घटा सकते थे। तो इस तरह से आपका 1260 वहाँ भी आ जाता। तो इस विधि से आप इनको समझिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। बस अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भविष्य के लिए जितना हो सके अपने आप को झोंक दो, जुट जाओ। मात्र 6 महीने परीक्षा के लिए हैं। जो भी समय है उसमें हम पूरा 100% दे दें। खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खा रहे हैं तो खाने पर पूरा ध्यान, सो रहे हैं तो सोने पर ध्यान। तो इस तरह से आप इसको पूरे मन से पढ़ें, आप इसको अच्छे से समझें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे क्या आप पढ़ना चाहते हैं इसके विषय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।